व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 50,000 लोग ऐसे जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, मेला परिसर में उनकी चिन्हित किए गए हैं कि उनको आंख में ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो उनके घर के नजदीक के अस्पताल में जब मेला समाप्त हो जाएगा तो उनके घर के नजदीक के अस्पताल में चिन्हित लोगों को यदि आंख में मोतियाबिंद या अन्य कोई बीमारी के कारण ऑपरेशन की आवश्यकता है तो घर के नजदीक अस्पताल में भी कुंभ, नेत्र कुंभ में जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जो लोग तय किए जाएंगे, उनका घर के नजदीक ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। 7 स्तरीय सुरक्षा चक्र होगा। जो प्रयागराज के आसपास के जनपद हैं वहां से हम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे, चेकिंग करेंगे। फिर प्रयागराज के जनपद में प्रवेश के समय फिर एक तीसरे घेरे में, फिर चौथे घेरे में, 5वें घेरे में, आखिरी जब कुंभ परिसर में आप घुसेंगे, महाकुंभ परिसर में, वहां भी हाईटेक सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ये डिजिटल कुंभ को भी आप कह सकते हैं। महाकुंभ की वेबसाइट भी हमने डेवलप की है, ऐप भी डेवलप किया है और 11 भाषाओं में AI चैटबॉट का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। सबसे बड़ी बात हो कि वाहनों के लिए QR कोड भी हमने डेवलप किया है। बहुभाषी डिजिटल खोया पाया का भी इंतजाम है। कोई बच्चा खो जाता है, कोई पुरुष या महिला खो जाती है तो उसके लिए हमने बहुभाषी उद्घोषक और बहुभाषी डिजिटली व्यवस्था भी की है। आपदा प्रबंधन का भी हमने विशेष रूप से इंतजाम किया है। महाकुंभ परिसर में 35 पुराने और नए पक्के घाट हैं। इन सभी घाटों पर सुव्यवस्थित स्नान करने के लिए व्यवस्थाएं रहेंगी और विशेष पर्व पर जैसे शाही स्नान होगा या विशेष पर्व कोई होते हैं, मकर संक्रांति इत्यादि, उस पर पुष्प वर्षा का भी इंतजाम किया गया है। ये 12 किलोमीटर फैले क्षेत्र में 44 घाटों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान का केंद्र होगा। जीर्णोद्धार विभिन्न मंदिरों का किया गया है। प्रतापगढ़ है और जो अन्य जनपद हैं, सोनभद्र है, सभी जनपदों में उन जनपदों की प्रवेश सीमा को भी हम चेक करेंगे। वाहन को चेक करेंगे, संदिग्ध व्यक्तियों की जामा तलाशी करेंगे और हम उन जनपदों में जो प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की दूरी पे हैं, सब जगह हम चेक पोस्टेज बनाएंगे, सबको चेक करेंगे। वो उस जनपद में आ जाएंगे, प्रयागराज जनपद में नहीं प्रवेश पाएंगे। पहले चक्र ये हो गया। दूसरा चक्र हमारा ये होगा, जो प्रयागराज जनपद की सीमा है वहां पर हम चेक पोस्ट बनाएंगे, एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करेंगे और प्रयागराज जनपद के बाद जब आप प्रयागराज शहर में प्रवेश करेंगे वहां पर भी हम चेक पोस्ट बनाकर के एक एक व्यक्ति को चेक करेंगे। आफ्टर देन जो आप मेला परिसर के प्रवेश द्वार पर, वहां पर भी इस प्रकार की पूरे चारों तरफ हम चेक करेंगे। फिर मेला परिसर में भी चेकिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार को कोई सोच भी नहीं पाएगा जिसकी चिंता आप कर रहे हैं। कोई स्पेशल कमांडो वगैरह तैनात किए? हाँ, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा गया है जहां कोई दिक्कत हो। हवाई सर्वेक्षण को लेकर कोई इंतजाम किया गया? चूंकि एक लंबा परिसर है, मैनुअली चूंकि आप कह रहे हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जिट। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के जो कार्यक्रम 2019 में हुए थे वो सफल आयोजन हुए थे और उससे भी बेहतर ही आयोजन होने जा रहा है। सर, एक और सवाल ये है कि महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू है, आपने बताया, लेकिन वही दूसरी ओर वहां पर धूल बहुत ज्यादा उठने लगी है क्योंकि वहां पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा है, तो प्रदूषण जैसी समस्याओं को इसके लिए हम लोग लगातार माँ गंगा तट पर छिड़काव करते हैं, बालू नोड़े। इसके अलावा हम जो रोड्स हैं उसको हम लोग जो स्टील के पटरे हैं उनके माध्यम से हम टेम्परेरी रोड्स भी बनाते हैं। अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचेंगे रेलवे के जरिए पहुंचेंगे पूरे देश भर से, रेलवे से किस तरह से खासतौर पर रेलवे के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाया जा रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कोऑर्डिनेशन किस तरह का, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जब स्टेशनों पर होती है तो स्टैम्पेड जैसी वो उसका भी इंतजाम किया गया है। सबका समय अलग अलग रखा गया। जो मुंबई से ट्रेन आएगी उसका समय अलग है, जो हैदराबाद से ट्रेन आएगी उसका अलग समय है,
जो दिल्ली से ट्रेन आएगी उसका अलग समय है, और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से जो ट्रेन आएंगे सबका अलग अलग समय है। सबको एकदम कैलेंडराइज कर लिया गया। सर इतने लंबे समय तक चलने वाले इस पर्व पे गंगा हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वहाँ पर जो समुद्र है, जो नदियाँ हैं, उनका मेल होने वाला है, बहुत लोग आएंगे, तो उनकी तैयारियों को लेकर, उसकी साफ सफाई को लेकर कैसे आप माँ गंगा के तट पर अपने जो वहाँ लोकल रिपोर्टर से उनसे पूछिए, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। माँ गंगा अविरल शुद्ध रहे, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आसपास के जितने भी ऐसे कारखाने जो प्रदूषण फैलाते थे उनको, नालों को हमने डाइवर्ट किया है, और किसी भी स्थिति में हम किसी भी गंदे पानी को, जल को वहाँ जाने नहीं देंगे। आपने ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे बनाया है, लेकिन स्क्रीनिंग जो डायग्नोसिस होती है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेस का, इन्फेक्शन का सबसे बड़ा खतरा है, तो इसमें स्क्रीनिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डायग्नोसिस है, हाँ। वो कैसे, उसके ये ऊपर जो हमारे हॉस्पिटल्स नए बने हैं उसमें डायग्नोस्टिक सेंटर भी रहेंगे, और इसके अलावा जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हार्ट या लीवर, किडनी ऐसे गंभीर रोगों से निपटने के लिए हमने वहाँ जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं और जो स्थानीय बड़े अस्पताल हैं उनको आरक्षित किया है। हाँ, तो मतलब डायग्नोसिस का भी पूरा डायग्नोसिस पैरेलल है। सर एक सवाल ये रहेगा कि महाकुंभ को लेकर जो चर्चा है वो काफी महीनों पहले से ही शुरू हो चुकी थी। कई सारे ऐसे महंत हिंदू समुदाय के, उनका ये कहना था कि जब मक्का जाते हैं तो वहाँ पर ठीक 40 किलोमीटर पहले हिंदू समुदाय के जो लोग हैं या दूसरे समुदाय के जो लोग हैं जो मुस्लिम समाज से नहीं है, उन्हें रोक दिया जाता है, तो महाकुंभ में भी उनके आने पर रोक लगा दिया है। हम साधु संतों के पूरा सम्मान करते हैं, और ये जो हम लोग व्यवस्थापक हैं, साधु संत ही महाकुंभ के मुख्य कर्ता धर्ता है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। हर स्थिति में उनके निर्देशों का हम लोग पालन करने वाले हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे उनकी भावनाओं को कोई दिक्कत हो। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आने इसको विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सबका मतलब जो ये व्यवस्था है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, लेकिन इंतजाम हमने सब मानवीय त्रुटियों को न होने के लिए सारे इंतजाम कर लिए। सर कुंभ मेले के